प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आप सभी का। साथियों, आज हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रिय साथियों, दुख निरोध की ओर ले जाने वाले इस मार्ग के 8 अंग हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग निर्वाण का मार्ग है। इसके लिए प्राणी को शील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग अपनाना चाहिए। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि, ठीक दृष्टि, सही विचार। यह अष्टांगिक मार्ग का पहला व प्रमुख अंग है। शरीर, मन और वाणी से भले और बुरे कर्मों का सही ज्ञान हो, पहचान हो, इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविद्या के कारण आत्मा और संसार के संबंध में गलत पहचान पैदा होती है और इसी गलत दृष्टि के कारण हम अनात्मा को आत्मस्वरूप, दुख को सुख और अनित्य को नित्य मान बैठते हैं। सम्यक दृष्टि से गलत दृष्टि का नाश संभव है। सम्यक दृष्टि से ही कुशल और अकुशल का ज्ञान होता है। जब तक कुशल कर्मों का ज्ञान नहीं होता तब तक उनको अपने आचरण में भी नहीं उतारा जाता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि आचरण मार्ग का पहला अंग है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार ये शरीर के बुरे कर्म हैं। शारीरिक दुराचरण है झूठ बोलना और चुगली करना, कड़वे बोलना, निरर्थक व्यर्थ बोलना, ये वाणी के अकुशल कर्म हैं। इसी प्रकार लोभ करना, क्रोध, झूठी धारणाएं रखना मानसिक दुराचार है, बुरे कर्म हैं। इन दुराचारों का मुख्य कारण लोभ, मोह और द्वेष है और इन दुराचारों को नहीं करना ही सदाचरण है। कुशल कर्म है, अच्छे कर्म है। लोभ, मोह, द्वेष का नहीं होना सदाचरण का मुख्य कारण है। तथागत बुद्ध ने कहा, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधी है। अविद्या का अर्थ है दुख आर्य सत्यों को ना समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांडों व शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास नहीं रखना, अंधविश्वास व अलौकिकता का त्याग करना, ऐसी सभी झूठी व काल्पनिक मान्यताओं को नहीं मानना जो सत्य, तर्क, विवेक और अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है मनुष्य का मन स्वतंत्र हो, विचार स्वतंत्र हो। साथियों, अगला नंबर 2, सम्यक संकल्प, सही संकल्प यानी दृढ़ विचार। हर व्यक्ति के कुछ उद्देश्य, सम्यक आशाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प यह शिक्षा देता है कि ये सभी उच्च स्तर की हो, निम्न स्तर की नहीं हो, सराहनीय हो, योग्य हो। राग, द्वेष, हिंसा, प्रतिहिंसा के बिना संकल्प को सम्यक संकल्प कहा जाता है, अर्थात दृढ़ निश्चय करना। इसके 2 अंग हैं, शुभ संकल्प का ग्रहण करना और अशुभ संकल्प का त्याग करना। दुख आर्य सत्य का सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, लाभ नहीं है। उसके अनुसार जीवन बिताने से ही लाभ होगा। जब संसार के दुखों व कारणों का पता चल जाता है तो फिर व्यक्ति उनसे मुक्त होने के लिए ठोस निर्णय लेता है, संकल्प लेता है। इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी, वचन बोली सही होना, सदाचार पूर्ण होना सम्यक वाणी है। झूठ बोलने, चुगली करने, कटु अपशब्द बोलने, बकवास, व्यर्थ बोलने से जीवन में कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं और दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्य, मीठा, विनम्र और भलाई को बातें ही बोलना चाहिए। कम शब्दों में उपयोगी व मधुर वचनों में कही गई वाणी सम्यक वाणी है। सम्यक वचनों में
कही गई वाणी सम्यक वाणी है। साथियों, सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य सिर्फ वही बोले जो सच है, दूसरों की बुराई नहीं करे, दूसरों की आलोचना निंदा नहीं करे, गाली गलौज वाली भाषा व कटु वचनों का प्रयोग नहीं करे। मनुष्य सभी के साथ दयापूर्ण विनम्र वाणी का व्यवहार करे। मनुष्य को व्यर्थ की अतार्किक, अवैज्ञानिक व मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी तर्क, विवेक, बुद्धिपूर्ण व सार्थक होनी चाहिए। सम्यक वाणी किसी भय, दबाव व पक्षपात के कारण नहीं बोलनी चाहिए। सम्यक वाणी का व्यवहार किसी बड़े आदमी की आज्ञा और किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। साथियों, अगला नंबर है सम्यक कर्मांत। हिंसा, पीड़ा, चोरी, शोषण, व्यभिचार के बिना किए गए कर्म सम्यक कर्म हैं। इसमें पाप कर्मों का त्याग होता है। कुशलकार कर्म ही सम्यक कर्म है। मनुष्य द्वारा हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठा आचरण नहीं करना सम्यक कर्मांत है। सम्यक कर्मांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे व हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। साथियों, पांचवा है सम्यक आजीविका कमाने का सही मार्ग। मनुष्य की आजीविका निर्वाह करने के लिए सही उचित मार्ग का पालन हो। आजीविका का ढंग सही हो। चोरी, बेईमानी, झूठ, मिलावट कर धन कमाना सम्यक आजीविका के खिलाफ है। किसी का दिल दुखाकर अन्याय व शोषण कर कम भुगतान कर कमाया हुआ धन सम्यक आजीविका नहीं है। मनुष्य को हथियारों, पशु मांस, शराब, अन्य सभी नशीली चीजों तथा विष के व्यापार से दूर रहना चाहिए। यह आजीविका का अनैतिक मार्ग है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य धन कमाने के लिए मधुमक्खी की तरह व्यवहार करे। मधुमक्खी फूल पर बैठकर रस चूसती है, उसका मधु बनाती है, लेकिन वह फूलों को हानि नहीं पहुंचाती है। उल्टा फूल को दूसरे फूल के परागकण पहुंचाने का लाभ होता है। इसी से नर मादा फूल कण मिलकर फल बनते हैं। नंबर 6 है सम्यक व्यायाम। यह अविद्या को नष्ट करने का पहला प्रयास है, जो मनुष्य को दुखों के बाहर निकालता है। शुभ विचारों को ग्रहण करना और अशुभ विचारों का त्याग करने के प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। इसमें कुशल कर्म का ग्रहण और अकुशल का परित्याग शामिल है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1 संयम प्रयत्न। चित्त को बस में रखकर कोशिश करना कि कोई अकुशल कार्य, पाप कर्म का विचार मन में पैदा नहीं हो पाए। अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकने, बुरे भाव मन में ना आए, क्योंकि मन में विकार आते रहते हैं, इसलिए उस पर काबू पाना जरूरी है। अगला है प्रहार प्रयत्न। मन को बस में कर यह कोशिश करें कि जो पहले से मन में बुरे विचार उत्पन्न हो गए थे वे नष्ट हो जाएं, दब जाएं। अगला है भावना प्रयत्न। मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरा हुआ रखना चाहिए। ऐसे विचार हों जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता पूरी करने में सहायक हों। मन को बस में रखकर यह प्रयास करना कि जो कुशल कल्याणकारी विचार यदि नहीं हो तो वे आ जाएं। अगला है अनुरक्षण प्रयत्न। यह प्रयास करना कि चित्त में, मन में, चरित्र में जो अच्छे, कुशल या शुभ विचार आए वे निरंतर बढ़ते जाएं, कम नहीं हो, नष्ट नहीं हो। मन ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को धारण रखे, खोए नहीं। सम्यक व्यायाम इस बात का बोध होता है कि धम्म के मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति को भी अपने प्रयास ढीले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 7 है सम्यक स्मृति। ज्ञात विषयों के सच का स्मरण ही सम्यक स्मृति है।
यह जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन ही सतत जागरूकता है। मन में जो कुछ अकुशल विचार व बुरी भावनाएं होती हैं, उनको दबाने, नष्ट करने के लिए चित्त द्वारा नियमित निगरानी करना अर्थात चौकीदारी करना, यही सम्यक स्मृति है। इसे ही कबीर व रैदास जैसे संतों ने सुरता कहा है। चित्त पर यह बराबर निगरानी रखना, सचेत रहना कि उसमें मलिन विचार पैदा न हो। समय की स्मृति के 4 अंग हैं। काया अनुपस्सना, वेदा अनुपस्सना, चिता अनुपस्सना और धम्मा अनुपस्सना। इसमें विपस्सना के दौरान साधक काया शरीर के प्रति संवेदनाओं के प्रति, चित्त के प्रति, धम्म के प्रति सजग रहता है। धम्म अर्थात राग दोष मोह रहित। 8वां है सम्यक समाधि। साथियों, बुद्ध के बताए धम्म में समाधि का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग का आखिरी अंग है। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। इसके 2 अंग हैं, चित्त की एकाग्रता और प्रज्ञा। तथागत बुद्ध ने बोध वृक्ष के नीचे एकाग्रचित होकर समाधिस्थ होना और प्रज्ञा प्राप्त करना इस समाधि का अनुपम लाभ है। इसमें साधक अंतर्मुखी होकर विपश्यना साधना करता है। इससे दुख, अनित्य व अनात्म का ज्ञान होता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए समथ और विपश्यना विधि का पालन किया जाता है। ध्यान की वे अवस्थाएं अस्थायी है, इसलिए अस्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि नकारात्मक स्थिति है, सम्यक समाधि सकारात्मक व भावात्मक है। कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है और अकुशल विचारों व कर्मों को ओर आकर्षित होने के विचार को नष्ट करती है। सम्यक समाधि हमेशा भलाई सोचने की आदत डालती है, मन को कुशल कर्म करने के लिए शक्ति देती है। सब्बा पापस आकरण कुशलं उपसंपदा सचित पेरियोदपन एत बुद्धान शासनं। कुशल कर्मों का करना और पाप कर्मों को नहीं करना और चित्त को निर्मल करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। इसी ये 8 अंगों वाला मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग बना। शील, जिसके 3 अंग सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। समाधि, इसके 3 अंग सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और प्रज्ञा के 2 अंग सम्यक दृष्टि और संकल्प। इस प्रकार साथियों आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम सब जानते हैं। साथियों, यदि मेरा ये सुविचार आप सबों को अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। साथियों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।